रूटीन बनाती हूँ बनता। अरे व्हाट नॉनसेंस। हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस। आप मेरे सुरों की तारीफ बाद में कर सकते हैं, पहले इस बात की तारीफ कीजिए कि किस तरह मैं बिना नागा किए इस लॉकडाउन में भी रूटीन से आपके लिए शो लेकर आ रही हूँ। अपनी जान पर खेल कर तो नहीं, लेकिन अपने अंदर के आलस को समझा कर कि बेटा आराम बाद में कर लेंगे, पहले ये शो कर लेते हैं। वरना तो आप जानते हैं इस लॉकडाउन में रूटीन तय करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन हम सोचते हैं कि कवि बन जाते हैं, रोज कविताएं लिखेंगे, अगले दिन सोचते हैं रोज सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करेंगे, फिर सोचते हैं कि नहीं पेंटिंग करेंगे। किसी एक चीज पे हम टिक ही नहीं पा रहे हैं। रूटीन बदलना ही अब रूटीन हो गया है। लेकिन आपने सोचा है कि लॉकडाउन में हम में से ज्यादातर लोगों के लिए रूटीन को फॉलो करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? आफ्टर ऑल हमारी बहुत सारी आदतों को तो हमने ऑटो पायलट पे डाल दिया था, जैसे तय वक्त पे सोना, खाना, उठना, दफ्तर जाना। लेकिन लॉकडाउन ने इन सारी आदतों को चैलेंज कर दिया है। साइकोलॉजी इस माजरे को जिस तरह समझाती है उसका सीधे शब्दों में मतलब यह है कि हम इंसान लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते हैं। आम दिनों में रूटीन फॉलो करने के पीछे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे लेट पहुंचने पर बॉस की घूरती आंखें या बच्चे को स्कूल लेट पहुंचाने पर टीचर का ताना देता हुआ चेहरा। ये सारी बातें हमें रूटीन फॉलो करने के लिए उकसाती हैं। एक डंडा रहता है सर पे जो हमसे काम करवाता है, लेकिन अब ना ट्रेन पकड़नी है, ना बच्चे को स्कूल छोड़ना है, ना दफ्तर जाना है, ना घर लौटना है। जो करना है घर रहकर करना है, इसलिए रूटीन गया तेल लेने। जर्नलिस्ट ओलिवर बर्कमैन इस माजरे को बड़े अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं रूटीन कैसा भी हो पर होना चाहिए। तो अगर मैं सुबह 4 बजे सोती हूँ और सुबह 10 बजे उठती हूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन तब तक ठीक है जब तक मैं रोज सुबह 4 बजे सोऊं और रोज सुबह 10 बजे उठूं। लेकिन मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए या मेरे दिमाग के लिए तब गड़बड़ हो जाती है जब मैं किसी दिन सुबह 4 बजे सो रही हूँ, किसी दिन 1 बजे और किसी दिन सो ही नहीं रही हूँ। रूटीन फॉलो करना किसे कहते हैं आप नॉर्वे से भी सीख सकते हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश जहां कुछ लोगों को छोड़कर अमीर से लेकर गरीब तक हर व्यक्ति लंच में सिर्फ एक ही चीज खाता है, माट पाके। हाँ, माट पाके ये बेहद बेहद साधारण सा दिखने वाला और बनने वाला सैंडविच है जो पूरा नॉर्वे देश लंच में खाता है, क्योंकि वहां के लोग ये सोचने में टाइम जाया नहीं करना चाहते कि आज लंच में क्या बनाएं, आज लंच में क्या खाएं। नॉर्वे में बहुत कम घंटे काम होता है, शॉर्टेस्ट वर्किंग आवर्स 36 घंटे हफ्ते में, यानी हिसाब लगा लीजिए कि एक दिन में कुछ 6.5 घंटे। जब इतना कम वक्त हो काम करने के लिए तो कौन ये सोचने में वक्त जाया करे कि आज इडली खाएं कि डोसा, चलो चाय पीकर आए, चलो पान गुटखा खाए आए। चलिए नॉर्वे को छोड़िए, मार्क जकरबर्ग से सीखिए जिनके पास सिर्फ ग्रे टी शर्ट है, क्योंकि वो ये सोचने में वक्त जाया नहीं करना चाहते कि आज मैं क्या पहनूं। बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सिर्फ ग्रे और ब्लू सूट्स पहनते हैं क्योंकि उनके पास फैसले लेने के लिए और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और एक हम हैं जो घंटों अलमारी के सामने खड़े होकर ये सोचते हैं कि आज ऐसा क्या पहने कि दफ्तर पहुंचते ही लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएं। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? तो घर में रहने और घर में पड़े रहने के बीच फर्क समझिए, और अभी तक रूटीन सेट नहीं किया तो कर डालिए, क्योंकि लॉकडाउन तो कभी ना कभी तो खुलना ही है। अभी आदत नहीं सुधारी तो दुनिया हमें सुधार के रख देगी। तो ये ज्ञान अगर आपको काम का लगा हो तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें रूटीन से नफरत है, नफरत। और हाँ, जी न्यूज का यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज रूटीन से फॉलो करते रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार। बाप रे भैया, सुबह की शाम हो गई, चाय वाय नहीं मिलेगी क्या? रूटीन ही नहीं है, कुछ इंतजाम ही नहीं है। अरे व्हाट नॉनसेंस।